6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उसके नतीजे आए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस सीट पर नज़र थी वो थी उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी सीट। यहाँ प्रतिष्ठा की लड़ाई फंसी थी। 33 राउंड 34 राउंड तक मतगणना होती रही और अंतिम में नतीजे आए तो सपा के सुधाकर सिंह 1,24,427 वोट पा चुके थे। बीजेपी के दारा सिंह चौहान 81,688 वोट पाए और 42,000 के बड़े अंतर से वो हार गए। और ये हार चर्चा का विषय इसलिए बनी क्योंकि दारा सिंह चौहान को आप जानते हैं। दारा सिंह चौहान एक ज़माने में बसपा में हुआ करते थे, कभी कांग्रेस में गए, कभी सपा में गए, फिर भाजपा में गए, पिछली योगी सरकार में मंत्री रहे, फिर चुनाव से ऐन पहले सपा में आ गए, वहाँ घोसी सीट से चुनाव जीते। फिर इस बार उनका गणित ठीक बैठा तो फिर वापस से भाजपा में चले गए, इस्तीफा दिया उस सीट से और ये हुआ कि उपचुनाव से जीत कर आएंगे तो चर्चा थी कि मंत्री बनेंगे। और इन सब के बीच एक और व्यक्ति की प्रतिष्ठा फंसी थी, ओम प्रकाश राजभर, जो यूपी चुनाव के वक्त अखिलेश यादव के साथ थे, वो चले गए थे बीजेपी के साथ। और ओम प्रकाश राजभर ने मंच से कहा था कि ये लड़ाई मेरे और अखिलेश की है और सैफई न भेज दिया तो मेरा नाम नहीं। इस तरह का बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया था। चूंकि उस सीट पर राजभर वोटों का अच्छा प्रभाव है, इसके बावजूद जब ये हार हुई तो चर्चा का विषय बन गया कि आखिर अब ओम प्रकाश राजभर क्या कहेंगे इस पे। दारा सिंह चौहान जो विधायक थे और विधायकी छोड़ी उन्होंने और उसके बाद वो भाजपा में चले गए। अब कहने वाले तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान का गेम तो बीजेपी के अंदर खाने से लग गया, क्योंकि जो दारा सिंह चौहान की मुलाकात हुई वो गृह मंत्री अमित शाह से थी और जब वो सपा में गए थे तो योगी आदित्यनाथ सीएम पर काफ़ी कुछ भला बुरा कहा था, जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहते हैं। तो अब इसको लेकर कहा जा रहा था कि भाजपा मन से नहीं लगी थी, दल बदलुओं को कुछ लोग सबक सिखाना चाहते थे, अंदर के ही लोग। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन अंततोगत्वा सच्चाई तो यही है कि बीजेपी वो सीट हार गई और हार होती है, जीत होती है। समाजवादी पार्टी की वो सीट थी वो वापस मिल गई उसको। आमतौर पर जब राज्य में सत्ताधारी पार्टी होती है उपचुनाव में ज़्यादातर उन्हीं के लोग जीतते हैं, जैसे त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा की 3 सीटों पर चुनाव हुए और वहाँ की जो चाहे बोक्सा नगर की सीट रही हो चाहे बाकी सीट रही हो वहाँ जीती। बोक्सा नगर की सीट तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार तबस्सुल हुसैन जो है वो 34,146 वोटों से जीत गए, तो चर्चा का विषय बना। जैसे एक सीट पे चुनाव हुआ तो धनपुर में वहाँ पर भी बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी की जीत त्रिपुरा में हुई और इसकी चर्चा भी त्रिपुरा में हो रही होगी। लेकिन घोसी की सीट चूँकि हिंदी पट्टी का बड़ी सीट और बड़ा मुकाबला था तो इसके लिए चर्चा का विषय थी। इसे केरल की एक सीट पे चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस जीती। तो कांग्रेस के जो पूर्व सीएम थे वहाँ पे ओमान चांडी, उनके बेटे चांडी ओमान जीते। तो बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए लेकिन नज़र सबसे ज़्यादा किसकी थी? घोसी पे थी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी जीत गई, लेकिन चर्चा किसकी थी? घोसी की, क्योंकि घोसी में बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे। अखिलेश यादव इन्वॉल्व थे, योगी आदित्यनाथ इन्वॉल्व थे, दारा सिंह चौहान, अमित शाह, इवन जो आपके राजभर, ये सारे नेता इन्वॉल्व थे। अमित शाह खैर प्रचार के लिए नहीं गए वहाँ, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ तो प्रचार के लिए गए थे। तो इस वजह से ये सीट हॉट सीट थी और बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी जीत गई। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। जैसे टीएमसी ने एक सीट जीती बंगाल में, वो बीजेपी की सीट थी तो बीजेपी से वो सीट छीन ली गई। तो अब इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये जीत की शुरुआत हो गई है। वो कह रहे हैं कि 24 में हम इसके आसरे और जीतेंगे। लेकिन ये उपचुनाव था। हमारा मानना है कि उपचुनाव के नतीजे और मुख्य चुनाव के नतीजों में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि आप जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि 2018 में उपचुनाव हुआ और फूलपुर और गोरखपुर की लोकसभा की सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन जब मुख्य चुनाव हुए तो उसमें दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई और वहाँ पे भाजपा की जीत हुई। लेकिन इस उपचुनाव के रास्ते इस उपचुनाव के आसरे क्या वाकई रास्ते खुलेंगे? क्या वाकई गठबंधन कारगर होगा? इसको लेकर चर्चा तो शुरू हो ही गई है और बीजेपी के खेमे में भी मंथन का दौर तो होगा ही, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट, एक महत्वपूर्ण नेता और सारे स्टेक दांव पर लगने के बावजूद चुनाव का हार जाना। आपको इस पूरी खबर पर क्या, आपकी राय क्या है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे जतिन गोठवाल है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।